नमस्कार, मैं अंजलि और आप देख रहे हैं हुंकार मीडिया गुरुग्राम। चलिए शुरुआत करते हैं कुछ खास बड़ी खबरों के साथ। 120 बहादुर फिल्म के टीजर को लेकर यदुवंशी समाज में गहरा आक्रोश। आज यदुवंशी समाज डीसी गुरुग्राम कार्यालय पर सौंपा गया ज्ञापन। हाल ही में रिलीज हुए फिल्म 120 बहादुर के टीजर ने संपूर्ण यदुवंशी समाज में गहरा रोष उत्पन्न कर दिया है। 1962 के ऐतिहासिक रेजांगला युद्ध में 114 वीर अहीर सैनिकों की बलिदान गाथा को लेकर जिस प्रकार इस फिल्म में तथ्यों को दबाया गया है, वह संपूर्ण समाज के साथ एक बड़ा अन्याय है। यही नहीं, फिल्म में रेजांगला के वास्तविक नायकों वीर अहीर जवानों के योगदान को नजरअंदाज करना न केवल ऐतिहासिक तथ्यों के साथ छेड़छाड़ है, बल्कि यह शहीदों के परिवारों की भावनाओं को भी ठेस पहुंचाता है। इसी मुद्दे को लेकर आज यदुवंशी समाज के हजारों लोग शहीद परिवार कल्याण फाउंडेशन, यदुवंशी परिवार मंच एवं संयुक्त अहीर रेजिमेंट मोर्चा के नेतृत्व में गुरुग्राम स्थित डिप्टी कमिश्नर कार्यालय सिविल लाइंस पर एकत्रित हुए। वीरता पुरस्कार विजेता उनको भी आप संपर्क करें, उनके परिवार से भी आप एनओसी लें, जैसे मेजर शैतान सिंह के लिए उन्होंने कुछ नहीं मानी, हमारी लीगल नोटिस भेजा, उसका भी गोलमोल जवाब दे दिया कि हम तो डिस्क्लेमर दिखा करके फिर मूवी बनाएंगे और हमारे नैरेटिव्स में ऐसा कुछ भी नहीं होगा। टीजर उन्होंने रिलीज किया, उसमें सभी पूरे यदुवंशी पूरे देश ने देखा है, लेकिन एक यदुवंशी को तो तकलीफ होती है कि 117 लोग अहीर थे उसके अंदर। उस जगह का नाम भी अहीर धाम के नाम से जाना जाता है। तो बहुत कोशिश करके इन लोगों ने ट्विटर के ऊपर, एक्स हैंडल पे बहुत ट्रेंडिंग की, हमने भी वीडियोस बनाई है, अखबारों में दिया है। उसके बावजूद उनके ऊपर कोई असर नहीं हुआ। जब मैंने उनके पास में एक मैसेज किया कि आपने तो गलत कर दिया हमारे साथ, तो उन्होंने एक जवाब दिया गोलमोल। उस जवाब को भी 2 दिन बाद में उन्होंने डिलीट कर दिया कि भाई मैं कोई प्रूफ ना छोड़ूं टीसी राव के पास कि यदुवंशियों का हमने उसमें गुणगान किया है। उसमें ये लिखा था हमने यदुवंशियों का गुणगान किया, पिक्चर में आप देखना। उससे और हमारा शक गहरा गया। तब से हम फिर और एक्टिव में हमने RTI डाल दी जगह जगह। जो फिल्म सेंसर बोर्ड है उसको भी चिट्ठी लिख दी है कि इसको सेंसर ही मिलनी चाहिए। हमने इंफॉर्मेशन मांगी है कि किस कंडीशन के तहत इनको आपने, इनकी स्क्रिप्ट क्या थी, स्क्रिप्ट में क्या लिखा हुआ था, फिल्म में क्या है, अभी वो मैच किया जाए। हिस्टोरिकल डिवीजन जो मिनिस्टर डिफेंस का, उससे हमने इस युद्ध का पूरा विवरण मांगा है। हमारे पास कॉपी है, पर सुप्रीम कोर्ट में तो सोर्स हमें देना पड़ेगा, हमें कहाँ से उपलब्ध हुई है। RTI और इनका सबका जवाब मुझे लगता है 8-7 दिन में आ जाएगा। और सितंबर हाँ लगा दिया, सितंबर के फर्स्ट वीक में हमने सुप्रीम कोर्ट में पेटिशन डाल दी। पेटिशन पे काम चल रहा है अभी। हमारे सीनियर एडवोकेट रणवीर यादव साहब हैं, अजीत यादव साहब को लगे हुए, हमारी मीटिंग हो चुकी है। इसके ऊपर 2 मीटिंग हो चुकी है हमारी सुप्रीम कोर्ट में पेटिशन डालने के लिए। हम सीरियसली कर रहे हैं, अभी लड़ाई लड़ रहे हैं कानूनी तरीके से। देखते हैं अभी आगे आने वाले दिनों में क्या होता है, क्या वो उनका रुख रहता है, क्या वो इस हमारी 2 मांगे होंगी। सुप्रीम कोर्ट में भी पहली मांग हमारी होगी कि आप इसका टाइटल चेंज करो। 120 बहादुर जब हम बोलते हैं तो बहादुर का मतलब जनरली हिंदुस्तान के अंदर नेपालीज को दिया जाता है, तो 120 बहादुर से ही नहीं अंदाजा आता कि ये अहीरों के ऊपर मूवी है। पहला तो हमने बोला है 120 वीर अहीर के नाम से करो या रजांगला वीर अहीर के नाम से करो, टाइटल चेंज करो। दूसरा, इस पिक्चर का स्क्रीनिंग होना चाहिए रिलीज होने से पहले। उन्होंने 21 नवंबर की डेट की दी है रिलीज होने की, बहुत टाइम अभी। तो हम उस पेटिशन में यही निवेदन करेंगे सुप्रीम कोर्ट से कि हिदायत दी जाए प्रोड्यूसर डायरेक्टर को कि वो जो एक हमारा शिष्टमंडल होगा जिसमें शहीदों के परिवार होंगे, हमारे यदुवंशी समाज के प्रमुख लोग होंगे, सुप्रीम कोर्ट का भी रिप्रेजेंटेटिव होगा, आर्मी का भी होगा, और ये स्क्रीन की जाए सबके सामने महसूस कराने के लिए भाई इसमें इतिहास से कोई छेड़छाड़ नहीं हुई। पहली चीज़ तो डिस्टॉर्टेड फैक्ट से मूवी नहीं बनी। दूसरा, अहीरों की वीरता को इन्होंने छुपाया नहीं, ये भी कंफर्म हो जाएगा। उसमें अगर उन्होंने दिखाया है तो जैसे क्लेम कर रहे हैं, तो ये हमारा आज का तरीका था देने का। आज ना 3-4 संस्थाओं की तरफ से गई। ये पहला संयुक्त अहीर रेजिमेंट मोर्चा, दूसरा ग्रामीण उत्थान भारत निर्माण, तीसरा शहीद फाउंडेशन जो रजांगला मेमोरियल को गुरुग्राम में बहुत एक्टिव शहीदों के लिए काम कर रही है। एक दिल्ली छावनी विकास समिति की तरफ से
एक यदुवंशी परिवार मंच है गुड़गांव का, उसमें भी हजारों मेंबर्स हैं, उनकी तरफ से भी एक ज्ञापन किया। तो आज 5 ज्ञापन हमने तहसीलदार साहब को, डीसी साहब के बिहाफ पे दिए। राष्ट्रपति को हमने एड्रेस किया है, जो सुप्रीम कमांडर भी हमें आर्म्ड फोर्सेस की, उनको हमने एड्रेस किया है। मुझे उम्मीद है कि डीसी ऑफिस इन हमारे सभी मेमोरेंडम को उन तक पहुंचाएगा, हमारी भावनाओं को, हमारी फीलिंग्स को। रोड पे भी लड़ेंगे, कागजों में भी लड़ेंगे, कानूनी तौर से भी लड़ेंगे। हमें अपने समाज की अनदेखी बिल्कुल भी मंजूर नहीं है। जो हमारे जिन्होंने खून बहाया है, जिन पे मैं 25 साल से शोध कर रहा हूँ, मेरी पुस्तक भी इसके ऊपर है, एक एक दिखाया है। इस लड़ाई में हमें 9 परमवीर चक्र मिलने चाहिए थे, 19 महावीर चक्र, 44 वीर चक्र, लेकिन केवल 1 परमवीर चक्र, 8 वीर चक्र, 4 सेना मेडल और 1 मेंशन डिस्पैच। छोटे छोटे तगमे दे करके अहीरों का बहुत अपमान किया था उस टाइम की सरकार ने, और अब अपमान कितना सहन करेंगे। अब इस मूवी के थ्रू भी हमें मिटाया, हमारा इतिहास मिटाया जा रहा है। अहीर वाल एक नर्सरी है फौजियों की, शहीदों की, बलिदान की, एक नर्सरी है, और इसका अपमान अब कैसे हम सहन कर लेंगे। हमारी आगे वाली जनरेशन क्या कहेगी कि हमारे पूर्वजों ने प्रयास ही नहीं किया। वो तो वतन के लिए बलिदान दे गए अपना, अब हमें उनको मान सम्मान बरकरार रखना हमारा फर्ज बनता है।